તમે ઓપેર લે वाळाમાં આવે છે छोटा हाँ जाने के लिए दूर रखना पड़ेगा। बोर्ड से लिया मैं तो जो आज में खेले तो काम नहीं है बोले तो मैं ये वाले बोले चाहिए चुका राइट नहीं काम नहीं है अब के महा कारुणिक कहियत तजी निज धाम अवनितल प्रकटे भय सबन के मन भाए अब के महा कारुणिक कहियत अपनी प्रतिज्ञा सत्य करी तुम निज जन नेह निभाए
सब परि कर ले शरण भयो सो तब पद सरोज रज पाए अब के महा कारुणिक कहियत जिन नहीं जाने हरि मुख मूरति तिनने वृथा जन्म गवाए सर्वस श्री वल्लभ निज जन को सो गोविंद जन जस गाए अब के महा कारुणिक कहियत विभु तुम अब के मोहे उद्धारो अति समर्थ श्रवण सुनियत है श्री वल्लभ नाम तिहारो विभु तुम अब के मोहे उद्धारो उधरे अधम अनेक साधन बिन अपने जीय बेचारो कोटिक जन्म को महापराधी मेरे अवगुण सब बिसारो विभु तुम अब के मोहे उद्धारो निसाधन हो रंक जानी जिय दुस्तर भव सागर ते तारो बिनती सुनहु रंक गोविंद की
अपनी प्रतिज्ञा पारो, विभु तुम अब के मोहे उद्धारो, अदेय दान दक्ष श्रवण सुनि के हो, शरण आयो अदेय दान दक्ष श्रवण सुनि के हो, शरण आयो शिव विरंचे सुर नर मुनि, को ना पार पायो, अदेय दान दक्ष श्रवण सुनि के हो, शरण आयो, प्राकृत रूप आपुनो प्राकृत रूप दिखायो, दैवी जीव बिना असुर सब को मोह उपजायो, अदेय दान दक्ष श्रवण सुनि के हो, शरण आयो, तेहारो महिमा को श्रवण भयो मेरो मन भायो, श्री वल्लभ पद रज धन गोविंद गुण गायो, अदेय दान दक्ष श्रवण सुनि के हो, शरण आयो, कल अपन ने ये देखने को प्रयास कियो कि विविध अनुभव या अनुभव के प्रति जो संवेदनशीलता है वो लोगन के विविध प्रकार की मानसिकता के कारण कैसे अलग अलग ढंग से
ग्रहित होवे है या अनुभूत होवे है। या मैं ऐसे नहीं समझनो कि खाली कोई एज फैक्टर ही फैक्टर है, बहुत सारे फैक्टर यहाँ में हुए हैं। वो तो एज फैक्टर तो मैंने या लिए बताया हो, 4 तरह की मानसिकता के धर्म के जो भी प्रकार दिख रहे हैं, उन धर्म के प्रकार में को वर्गीकरण अपन या 4 तरह की मानसिकता के आधार पर कर सके हैं। और वाक्य कारण अलग अलग धर्मन में अलग अलग ढंग के परमात्मा के अनुभाव के प्रति अनुभाव प्रकट हुए हैं। ये अनुभाव शब्द आपको थोड़ा बॉम्बास्टिक लगता है तो गुजराती में भी आपके एक बड़ा अच्छो सुंदर या को शब्द है प्रतिभाव। तो प्रतिभाव बराबर अनुभाव ही है। जाकू गुजराती में आप लोग प्रतिभाव कहो कि भाई तुम्हारो प्रतिभाव जनाओ, वो प्रतिभाव बराबर अनुभव है। सो प्रतिभाव को समझ जाओगे तो अनुभव समझ में आ जाएगा। तो ये जो अनुभव की बात है वो ऐसी नहीं है कि खाली ये जो 4 तरह की मानसिकता है उन पर ही निर्भर हुए है। कई तरह से बहुत सारे इनमें फैक्टर्स काम करते हुए हैं। एक सामान्य उदाहरण आपको दूं तो जैसे रुचि है आदमी की अपनी, रुचि के अलावा आदमी के अपने अज्ञान हैं, कोई चीज को जान नहीं पानो या जान पाने की असामर्थ्य, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण, या कोई तरह की अलग तरह की श्रद्धा है, या कोई तरह की अपनी पारिवारिक, सामाजिक या शारीरिक या राजनीतिक या सांस्कृतिक कुछ लाचारियां हों कि जिनमें वो बात संप्रेषित हुए पर वो प्रतिभाव या वो अनुभव कोई अनुभूति पैदा नहीं कर पावे। एक ऐसी कई फैक्टर्स हो सके हैं। गुजराती में बड़ा मजा किया एक कविता थी पहले, तो आप समझ पाओगे वासु के कैसे अनुभव के प्रति संवेदन शील बनने में तकलीफ होवे। और जो लोग आप में से वृद्ध हैं वो तो जानते भी होंगे या कविता को, मजा किया कविता को। वहाँ में ऐसा होता कि एक शरणाई वालो 7 વર્ષ लगी सुधी शरणाई वगाड़वामां होशियार थयो छे, एक ने रिझाऊं एवी टेक राखी छेक सुधी, शेठ ने रिझावी मौज मांडवा मंडाणो छे। शहनाई बजाने वाले ने 7 વર્ષ सुधी सीखी शहनाई, और फिर वहाँ के मन में इच्छा भई कि गांव के सामने क्यों बजाना। आजकल क्या है, संगीत के प्रोग्राम पब्लिक परफॉर्मेंस ज़्यादा हुए। पुराने ज़माना में कोई घरन में, बड़े बड़े घरन में कलाकार हैं जाके संगीत को आश्रय लेते और वहाँ संगीत के उनके घर के कलाकार बन जाते। वह तरीके की पद्धति थी। तो वह बेचारे शहनाई वाले ने ऐसे सोचे कि भाई गांव में कहाँ जाके बजाना, एक सेठ को प्रसन्न कर लें अपन, वहाँ के घर में शहनाई बजाने की अपना जॉब हो जाए तो झंझट कटी। अब देखो परिस्थिति कैसी हो गई कि वो जा सेठ सु भटकायो, वो तो लक्ष्मी वाहन तो आपको सरस्वती से कुछ लेन देन नहीं। जब्बा ने खूब शहनाई बजा के दिखाई तो कविता में ऐसे आवे
कि सेठ मान की कि आप कुछ बजाई शहनाई तो कुछ तो देना पड़ेगा या को देने तो दमड़ी निकाले तो सेठ की प्रॉब्लम हो जाए ना, दोकड़ निकाले तो सेठ ने आपको कही कि पोलू छे ते बोल्यो एमा तेशी करी कारीगरी सांभेलू वगाड़ तो हूँ जानू के तू शाणो छे तो पोलो है या हमें कुछ आवाज निकली हमें तेने क्या कारीगरी करी सांभेलू वगाड़ तो हूँ जानू के तू शाणो छे। अब बेचारे शहनाई को जो भी कुछ हुआ को बजाने को या तरह से कोई अनुभव प्रकट करे कि सांभेलू वगाड़ तो सांभेलू लेके खुद को माथा कूटे कि सेठ को माथा कूटे, करे क्या आदमी, पर अनुभव कुछ भल तो ही अनुभव प्रकट हो गया ना, क्योंकि रुचि नहीं है वहां में। मूल मुद्दा की बात है कि वो शहनाई के वादन में वाकू रुचि नहीं है, वाह रुचि नहीं होने के कारण वाह के नाम पे कुछ पैसा खर्चने में मन पे बीत रही है तो कह दियो कि सांभेलू वगाड़ता हूँ जानू के तू शाणो छे। हमारे यहाँ बड़े मंदिर में बड़ी मजेदार बात कहूँ आपको, सांभेलू मने धन कूटा हो जैसे धान कूटे ना, एक खवास आयो तो ब्रज सु एक दिन क्या भयो कि वाने हेलीकॉप्टर उड़ते देख लिए ऊपर, वाकू बड़ा आश्चर्य भयो तो उन्होंने बात करी अरे भाई बंबई में तो कोई भगवान की अजब महिमा है, धनकूटा यहाँ उड़ते सब लोग घबरा गए कि धनकूटा कैसे उड़े, ना भाई देखियो मैंने ऊपर उड़ते भाई मंदिर के धनकूटा, बापे पंखा लगियो भयो, पंखा क्यों लगियो, गर्मी लगत होगी एक तो धनकूटा उड़े आकाश में, वाकू पाची गर्मी और लगे भाई वाकू की जितनी समझ आई वाने कभी हेलीकॉप्टर देखियो नहीं, वो हेलीकॉप्टर होवे सांभेलू जैसे ही उड़तो दिखो तो वाकू लगे कि भाई गजब महिमा है भगवान की कि यहाँ बंबई में धनकूटाएं भी उड़ रहे हैं और वहां पे पंखा और लगे भाई, पंखा क्यों लगे भाई गर्मी लगत होगी देखो ये प्रतिभाव बेचारो हेलीकॉप्टर जाने इन्वेंशन कियो वाकू बता दियो जाए तेने हेलीकॉप्टर इन्वेंट कियो पर लोग वाकू धनकूटा उड़त समझ रहे हैं और वहां पे पंखा या लिए लगे हो कि गर्मी लगत होगी, तो बेचारो कहाँ जाए साइंटिस्ट, वो इंजीनियर की क्या दुर्गति हुआ ऐसे प्रतिभाव प्रकट हो जाए तो। अब वो इनोसेंट है ना, वहाँ को कोई दोष नहीं है, वहाँ में कभी उड़ते देखे नहीं हेलीकॉप्टर, अचानक आकाश में उड़ते दिखे हेलीकॉप्टर, वहाँ को जो बात समझ में आई कि ये कोई धनकूटा उड़ रहा है क्योंकि हेलीकॉप्टर को वो जो शेप होवे ना वो धनकूटा जैसे होवे, तो आपको लगे कि बम्बई की कोई अजब महिमा है और वहाँ ये और कही कि भगवान की महिमा है, धनकूटा उड़ते हैं यहाँ। तो ये देखो अलग तरह को अनुभव प्रकट हो गया जो अपन एक्सपेक्ट नहीं करें, जाने हेलीकॉप्टर को सृजन किए हुए या जो हेलीकॉप्टर को यूज करते हुए वहाँ के प्रति है ख्याल। भी आज तो क्या है कि सेठियां हैं इनके भी वो बिजनेस प्रमोशन के फंड लिमिटेड कॉरपोरेशन में अलग हुए, पर्सनल प्रॉफिट को अलग अकाउंट हुए, तो ये कल्चरल एक्टिविटी को स्पॉन्सर भी सेठियाँ बहुत करें। पुराने ज़माना में सेठियान तो सब एक हिसाब रहते, तो सरकार भी या तरीके के कायदा बना रखे कि तुम वो बिजनेस प्रमोशन के लिए खर्चा करोगे तो टैक्स में भी पाछो तुमको वाको रिबेट मिले, तो वो सेठिया भी उत्सुक रहे कि भाई रिबेट मिलते हो तो काय को नहीं पैसा देनो, म्यूजिक में इंटरेस्टेड होए कि नहीं होए, पर वो टैक्स एग्जम्पशन होए एक्टिविटी को तो वो पाछो देवे डोनेशन है, हैंडसम डोनेशन देवे सेठियाँ भी। तो ये सब अलग अलग ढंग के सांस्कृतिक प्रमाण और वातावरण में अलग अलग ढंग के अनुभव प्रकट हुए हैं। मैं समझू कि ठाकुर जी भी वेणु वगाड़ के अपने को बजा के बुलाते होंगे, तो बालके ऐसे ही कहते होंगे कि आधे पोलू चेते बोलियो हे मातेशी करी कारीगरी, सांभेलू वगाड़ सर्व समर्थ हो तो हूँ जानू के तू सर्व समर्थ है।
नहीं देंगे। अब बालक यही लिए क्या करें, ट्रस्ट बना दें कॉरपोरेशन की तरह, लिमिटेड कॉरपोरेशन की तरह के, गांठ को नहीं खर्च न पड़े, ट्रस्ट बना दो, ट्रस्ट से चलता रहे, ठाकुर जी को खाता हो, वेणु बगा के बुलाते हुए अपने को, ऐसी बंसी बाजी, उनकी बाजी तो ले आओ, पब्लिक समाधानी को भिजवा के मनोरथ करवा दो, छुटकारा करो, गांठ में से पैसा कौन खर्चे। अब ठाकुर जी बंसी बजाते होंगे तो बजाते रहे, बोलू छे तो बोल्યું, એમાં કારીગરી શું કરી, ગાંઠ को खर्चा पैसा बालक खर्चे, ऐसा बालक हो नहीं हो, तो ट्रस्ट बना दें, पब्लिक को पैसा ले लें और वहाँ लगा दें मनोरथ में कि बोलू छे तो बोली રહ્યું છે, तो खर्चो ने તમે તમારે જે કાંઈ भेट धरवी हो, मनोरथ करावा तो, या तरीके के कई तरह के अनुभव प्रकट हुए हैं। मैंने बड़ी एक मजेदार कोई पादरी के मुंह से बात सुनी कि ये अभी ईस्टर चल रहा है, आपको पता होगा, मैंने क्राइस्ट ने वो गुरुवार के दिन सबको लास्ट सपर दियो और फ्राइडे के दिन क्रूसिफाइड हो गयो और आज के दिन पाछो जिंदो हो गयो, रिजरेक्शन हो गयो। तो 3 दिन उनके धर्म के हिसाब से बहुत पवित्र और बहुत ही माने क्राइस्ट क्रिश्चियन की जो धर्मशास्त्र वाक्य हिसाब से या को इतना ज़्यादा महत्व है। एक सामान्य बात आपको बताऊं कि वो लोग यूँ सोचे हैं कि क्राइस्ट मरने के पहले जो लोग मरे और जो क्रिश्चियन नहीं हो के जो क्रिश्चियन नहीं हैं उन सब के लिए क्राइस्ट मरे है कल, और उन सब के लिए आज पाछो जिंदो भयो है। वो मर्यो है या लिए कि अपन सब पापी हैं, तो पाप अपने पाप की यातना भुगतने के लिए शुक्रवार के गुड फ्राइडे, हाँ शुक्रवार के दिन वो क्राइस्ट क्रूसिफाइड होके मर गयो, और क्योंकि वो भगवान को पुत्र है या लिए आज पाछो जिंदो भयो। सो आज जिंदो भयो वो या बात को बताने के लिए कि मैं मर्यो हूँ तुम्हारी तरह लौकिक मृत्यु से नहीं, पर तुम्हारे पाप को भगवान के पास प्रायश्चित करने के लिए मैं मर्यो। वो क्रॉस पे क्रूसिफाइड होकर मैंने यंत्रणा सहन कर ली, और क्योंकि मैं भगवान को पुत्र यासु फिर से भगवान ने मुझको जिंदो कियो, तो आज पाछो जिंदो हो गयो वो। आज उनको वो दिन है पुनर्जीवन को, और वो पुनर्जीवन यो क्राइस्ट लोग यो माने कि ये जो है हर व्यक्ति पुनर्जीवित हो सकेगा, मरने वालों पापी, यदि क्राइस्ट में तुम्हारी आस्था है तो। यदि तुम्हारी क्राइस्ट में आस्था है तो तुम सबको ये पुनर्जीवन मिलेगा। ये घटना सिर्फ माने क्राइस्ट में जो क्रिश्चियन है उनके लिए नहीं है, बाकी सबके लिए है, पर शर्त वाकई यही है सबके पाप माफ हो सकेंगे बशर्ते तुम क्राइस्ट में आस्था रखो। तो क्राइस्ट में आस्था नहीं रखी तो तुम्हारे पाप तुमको भुगतने पड़ेंगे, तुम्हारा पुनर्जीवन नहीं है, और वरना तुम्हारा पुनर्जीवन है। तो उनके धर्म के हिसाब से सोचो तो कितनी बड़ी बात है ये, बहुत बड़ा उत्सव है, बहुत बड़ी, या कि पीछे उनकी धार्मिक आस्था और मान्यता है। कल भी ट्रैफिक होती, आज भी काफ़ी ट्रैफिक है चर्च के आसपास इर्द गिर्द, तो अपन वको समझ सकें कि कितना महत्व है क्रिश्चियन थियोलॉजी के हिसाब से। पर एक बड़ी मज़ेदार बात कि जैसे अपने यहाँ भागवत कथा में अने पछी द्वारका पधारा और मथुरा पधारा करके कथा व्यासें रोवें, ऐसे कल के दिन पादरियाँ भी चर्च में बहुत रोवें, क्योंकि वो मर गए अपने लिए वाने इतनी यातना सहन करी। और बहुत सारे क्रिश्चियन लोग भी फिर कल के दिन चर्च में रो पड़े वाह घटना को फिर सु जी के अनुभव के तौर पे। वो बड़ा वो वाह तरीके को अनुभव रो देनो भी क्रिश्चियनिटी में बहुत पवित्र माने जाए, या अर्थ में कि अपन ने अपने आप को क्राइस्ट की जो तकलीफ़ है, क्राइस्ट ने जो यातना भुगती, वह यातना में अपन ने
सिंपथी प्रकट करी मतलब अपनो अनुभव प्रकट कियो, तो अपन वो क्राइस्ट की यातना को भावना के स्तर पे अपने को भुगती अपन ने, ये उनकी आखिए उनको आखिर एक सिद्धांत है कि भावना के स्तर पे अपन को भी वो यातना भुगतनी चाहिए। शारीरिक स्तर पे तो अपन नहीं भुगत सकें, पर भावना के स्तर पे वो यातना अपने को भुगतनी चाहिए। तो वो ऐसे वो पादरी नहीं मुझको बताया कि वो बहुत ऐसे आपको सरमन क्या है वो लोग, तो वो सरमन कर रहे थे और कई लोग सुबकियाँ ले लेके रो रहे थे। एक आदमी एकदम गंभीर तटस्थता से स्थितप्रज्ञ की तरह बैठे हुए होते, तो पादरी को जरा चिंता हो गई कि भाई ये क्या चक्कर है। तो वाने सरमन पूरे होने के बाद वासु पूछी कि क्यों तुमको ये सरमन समझ में नहीं आयो? बोले आयो ना। तो बोले तुमको क्राइस्ट की जो यातना है वाको दर्द नहीं भयो ना? बोले बहुत भयो दर्द, रोने को दिल चाह रहे हो तो बोले तुम्हारे चेहरा पे कोई ऐसे भाव तो नहीं दिखे? यानी कि क्यों कैसो, मैं कैथोलिक हूँ और तुम लोग सब प्रोटेस्टेंट हो। अब क्या उनकी थियोलॉजी के हिसाब से प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दो संप्रदाय के भेद तो जाने दो, जो गैर ईसाई हैं उनके लिए भी क्राइस्ट मरे हुए है। वहां दो संप्रदाय में इतना झगड़ा है कि वो प्रोटेस्टेंट जो है वो रोना नहीं चाह रहे हो क्योंकि पादरी जो है वो कैथोलिक है। वो हमें अपने नहीं रोना चाहिए, अपने जो प्रोटेस्टेंट पादरी जब सरमन दे तब रोना चाहिए। या अनुभव की संवेदनहीनता को कोई उपाय नहीं है ना। ये मैं आपको ये समझा रहा हूं कि एक फैक्टर नहीं है, ऐसे कई फैक्टर्स हैं जिनके कारण आदमी अनुभव को बराबर ग्रहण नहीं कर सके और अपनो अनुभव प्रकट नहीं कर सके। ऐसे कई फैक्टर्स हो सके हैं। तो जो तस्यैव आत्मानुभाव प्रकटन हृदय स्याज्ञया प्रादुरासीत् भूमौ यः सन्मनुष्या कृतिरति करण स्तम प्रपद्ये हुताशम। प्रभु को जो सृष्टि के प्रति अनुभव है, प्रभु ने सृष्टि प्रकट करी, विविध प्रकार की सृष्टि प्रकट करी। अपने यहाँ की परिभाषा में अपन यूँ कहें पुष्टि प्रवाह मर्यादा विशेषेण पृथक पृथक जीवदेह क्रिया भेदई प्रवाहेण फलेन च। तो उतनी विविधता भरी जो सृष्टि प्रकट करी, वह प्रकट करी भाई सृष्टि के प्रति प्रभु को जो अनुभव है, वह अनुभव को प्रकट करने की प्रभु को भी इच्छा है। तस्यैव आत्मानुभाव प्रकटन हृदयस्य आज्ञया प्रादुरासीत्। आज्ञासु श्री महाप्रभु जी प्रकटे और प्रकटे भूमौ यः सन्मनुष्या कृति रति करुणा। सन्मनुष्या कृति में प्रकटे, अति करुणा के साथ प्रकटे। ये आखो महाकारुणिको विभो, जो महाकारुणिक जो नाम है, वह नाम की श्री गोसाई जी ने या तरह से श्लोक में इन्हें वे व्याख्या करिए, यूँ अपन कह सकें। तो जैसे ये बात श्री गोसाई जी कह रहे हैं, वही ढंग से एक बात और श्री गोसाई जी आगे जाके यही श्लोक में कहे हैं, आज्ञा नाविर्भूयात् भवांश्चेद अधिधरण तलम भूतनाथो दितासन मार्गध्वांता तुल्या निगम पथगतो देव सर्गे भी जाता घोषाधीशन तदे में कथमप मंजा प्राप्नुर्नैव देवी सृष्टिर्व्यर्था च भूयान निज फल रहिता देववेश्वा नरेशा। वाक्य बाद श्री गोसाई जी कह रहे हैं, नैषण्यो वागधीशात् श्रुतिगण वचसाम भावमाज्ञा तुमिष्टे यस्मात् साध्वी स्वभावो। क्या हो गया? यस्मात् साध्वी स्वभावो प्रकटयति वधूर अग्रतः पत्युरेव। तो साध्वी जो है वो श्रुति के रूप में प्रभु ने अपनो अनुभव ऑलरेडी प्रकट कियो है श्रुति के द्वारा। और महाप्रभु जी आपको बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करे हैं कि
कि रूप प्रपंच करणात् स्वाशक्ति वारणाय ही नाम प्रपंचन चकार। रूप प्रपंच जो प्रभु ने कियो, वह प्रपंच में जो स्वांश जीव हैं, उनकी जो रूप प्रपंच में आसक्ति है, वो आसक्ति को पाछी जाने रूप धारण कियो, वहां तक वो आसक्ति को पहुंचाने के लिए नाम प्रपंच के रूप में आखो वेद प्रकट कियो है प्रभु ने। एक बड़ी एक इनोसेंट माने अनुभव है ये, बिल्कुल इतनो ही कि अपनो बच्चा हुए, वह बच्चा सु अपन ज्यादा कुछ नहीं चाहे, पर इतना तो चाहे कि जैसे अपन वह बच्चा को प्यार कर रहे हैं, वो बच्चा अपने को भी चाहे। ऐसे रूप तो प्रकट कियो, बच्चा के सामने खिलौना ऐसा प्रकट किए, पर समझो कि कोई परिवार में बच्चा खिलौना को चाहे और माँ बाप को नहीं चाहे, जब माँ बाप वह को खिलौना खेलने के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं और वो माँ बाप को नहीं चाहे और खिलौना को चाहे, तो माँ बाप भी कुछ न कुछ ऐसे उपाय तो करेंगे कि नहीं कि बच्चा को ये रियलाइज करावें कि सिर्फ खिलौना ही तेरे लिए प्रिय नहीं होने चाहिए, हम भी तेरे लिए, हमारो भी तेरे दिल में कोई तो स्थान होना चाहिए। तो ये रूप के जो खिलौना प्रभु ने प्रकट किए हैं सृष्टि में, उनमें उलझे भय जीव को जाने रूप प्रकट कियो है, वाक्य प्रति थोड़ा सा समासक्त बनाने के लिए प्रभु ने वेद भी प्रकट कियो। यूं श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, रूप प्रपंच करणात् स्वाशक्ति वारणाय, मुझको अभी श्लोक बराबर नहीं याद रहे हो, नाम सृष्टिम चकार, ऐसे वहां आज्ञा करें। तो यह बात की खूबसूरती समझो कि पहलो प्रतिभाव, पहलो अनुभव जो है वो प्रभु ने वेद के द्वारा प्रकट कियो, और वह वेद के द्वारा अपनो अनुभव सृष्टि के प्रति प्रकट कियो, अपने सृष्ट स्वांश के प्रति प्रकट कियो। वह अनुभव को भी पाछे समझने में या तरीके के बहुत सारे गड़बड़ों में कि भाई हम काय कुआ को समझें, हम तो प्रोटेस्टेंट है, हम कोई कैथोलिक थोड़ी हैं, क्यों होएगो तो क्यों होएगो, ऐसे भी कोई समझ सके। धर्मकीर्ति ने सचमुच में ऐसे ही कहा है कि वेद प्रामाण्यम कस्यचित कर्तृवाद स्नाने धर्मेच्छा जातिवादावलेप संतापारंभ पापहानाय चेति ध्वस्त प्रज्ञानम पंचलिंगा निजाड्य। कोई ने दुनिया बनाई और वाने वेद के द्वारा तुम्हारे कर्तव्य तुमको सिखाए, ऐसे सोचना मूर्खन का लक्षण है। धर्मकीर्ति क्या है? ध्वस्त प्रज्ञानम पंचलिंगानि जाड्य। जिनकी अक्कल मर गई है, उनके मरी भई अक्कल के मुर्दा की ये पहचान है पोस्टमार्टम में, ध्वस्त प्रज्ञानम पंचलिंगानि जाड्य। तो देखो वही प्रोटेस्टेंट वाली बात आ गई ना, कि हमको क्या लेना देना, क्यों भी होए वाने अनुभव प्रकट, तो क्यों होएगा, हम तो प्रोटेस्टेंट हैं, हम या को नहीं मान रहे हैं। तो देखो कियो भयो भी अनुभव के प्रति संवेदनशीलता नदारद हो गई कि नहीं, बात समझ में ही ना। जैसे ये वो प्रोटेस्टेंट के मॉडल से संवेदनशीलता नदारद हो गई, ऐसे कई लोग यूं भी कहे कि सांबेलू वगाड़ता हूं जानू के यहाँ में क्या प्रकट हो गया, कड़ी बड़ी बात हुई, कोई ऐसी बात बताओ। मैंने अपने यहाँ चारवाक भय, वो ऐसे ही भय, वो चारवाक यही कहे कि ये सब वेद को पढ़ पढ़ के और परमात्मा को भजनो जो है कि नहीं है, वाकई भी कोई गारंटी नहीं। तो वो क्या के बजाय जो गांव में राजा हो वही की चापलूसी क्यों नहीं करनी, जो चापलूसी करनी हो तो कुछ तो मिले, या में तो कुछ मिले नहीं, क्योंकि जो मिलने की प्रॉमिस है वो भी मरने के बाद बता रहे हैं, जिंदगी तो कुछ बता नहीं रहे हो।
પોલું બોલી રહ્યું છે કંઈક, એમાં તેસી કરી કારીગરી સાંભળેલું વગાડ, तो पाची देखो वही बात आ गई ना। तो ऐसे कोई को ऐसा अनुभव प्रकट हो जाए, ख्याल में आई ना आपको बात? कोई बेचारे ऐसे बोले भी हो हैं कि धनकुटा उड़ रहे हो गो। वेद वेद अपने को क्या समझ में आ गया? अपने यहाँ पुष्टि मार्ग में भी सब ऐसे ही है ना कि वेद वेद से अपने कुछ लेना देना नहीं। अपने तो प्रमेय मार्ग है, वेद तो धनकुटा जैसे कछु है। उनको गर्मी लगती होगी भगवान को, तो उन्हें कुछ कही होगी हमें अपने क्या, ये तो कुछ भगवान की माया है, अपने क्या लेना देना, अपन तो प्रमेय मार्गी है। आई ना ख्याल में? या प्रमाण से अपने क्या लेना देना? तो ये तो कुछ भगवान की माया है कि उड़ रहे हो धनकुटा आकाश में प्रमाण को। ऐसे वो अज्ञान के कारण भी वह तरीके के लैक ऑफ रिस्पॉन्स, लैक ऑफ मने ट्यूनिंग सहज संभव है। जो बात अपने को श्री महाप्रभु जी के संदर्भ में समझनी है वो ये है कि श्री महाप्रभु जी ने प्रभु के जो जो अनुभव प्रकट भय वेद के द्वारा, उन अनुभवन को कैसे ढंग से, उन अनुभावन को कैसे ढंग से महाप्रभु जी ने फिर से प्रकट किए। इतने ही नहीं, जीव पर करुणा करके प्रकट किए, इतना ही नहीं, कृपा करके वाके जो विभु के नाम के संदर्भ में मैं बात बता रही हूं कि कृपा करके और वह अनुभव को प्रॉपर रिस्पॉन्स देने में जो असमर्थ थे उनको समर्थ बनाने की भी कुछ कृपा करी। मतलब ऐसे या तरीके के प्रैक्टिकल प्रोग्राम कुछ बताए कि भाई या तरीके से तुम प्रैक्टिकली तुम या को इम्प्लीमेंट करोगे तो तुम्हारे में भी यह अनुभव प्रकट हो जाएगा। अपन समझ सके यह बात को साधारण तौर पर कि जैसे बच्चा को ABCD लिखना नहीं आवे तो क्या करें अपन, डॉट 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 को एक A लिख दें। बच्चा को क्या कहें कि इन डॉटन को तू जोड़ दे। वो डॉट्स को जोड़ने में 1 बार 2 बार 4 बार 6 बार बच्चा को A लिखना आ जाए। और वाको 2 बात हुए एट ए टाइम कि पेन को या पेंसिल को पकड़ने पे वाके जो स्नायु हैं उनको भी कंट्रोल आ जाए, और वो जो लेटर को जो फॉर्म है वो फॉर्म भी वाके हाथ में माइंड में रजिस्टर हो जाए, माने कृति मति में भी रजिस्टर हो जाए। तो वो वाके लिए ये सब जो है वो असमर्थ को समर्थ बनाने के जैसे उपाय हैं। वाके सामने अपन समझो कि एक चित्र भी दे दें कि A फॉर एप्पल, तो बच्चा को जो चीज़ अच्छी लगती हो वाको चित्र आयो हो A के सामने, तो बच्चा अपने इमोशनल अटैचमेंट के कारण वह A को पाछो याद भी रखे कि जो एप्पल मुझको अच्छा लग रहा है वो एप्पल के लिए A या ढंग को है। तो वो कृति मति रति तीनों से वो एसोसिएट होके और बच्चा वह अल्फ़ाबेट्स को लिखने में, रिकॉग्नाइज करने में और माने पढ़ने में, फिर वह तरीके को अनुभव देने में समर्थ हो जाए। ये मेरी बात आपको मैं समझ रही हूँ कि कठिन नहीं लगनी चाहिए, बने इतनी सरल करके समझा रही हूँ। ये सारी आखी बैकग्राउंड है। और दया की जैसे बात है तो अब अपन जाने हैं, अपन ने परसों के दिन यह बात को देखो कि दया जो है धातु, जो दया के लिए धातु है वो दान और हिंसा, गति और रक्षण के अर्थ में है। तो बालक को अल्फ़ाबेट लिखने की पेंसिल भी अपन को ला के देनी पड़े, बालक को वो बुक भी ला के अपने को देनी पड़े, और बालक वो लिख ले 3 बार 4 बार 6 बार या फाड़ दे, बालक तो बालक ही है, फिर से नई ला के देनी पड़े और अच्छी तरह से लिख ले तो आपको कुछ शाबाशी या चॉकलेट जो देनी होए
वो भी देनी पड़े कि जासू बच्चा को वह बात कोई बाकायदा वह बात में बच्चा को इन्वॉल्वमेंट अच्छो हुए, ये अपन जो है वो दया भाव बच्चा को पढ़ाते वक्त प्रकट करें हैं। तो वह तरीके को दया भाव भी महाप्रभु जी ने उन अनुभावन के प्रति कैसे प्रकट कियो, वो सारी कुछ बातें मैं आज आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ। विषय मैं भी समझ रही हूँ कठिन है, बोर शायद आप हो गई, पर हो के नहीं हो, पर या को बोर भी होते हो तो लेट अस शेयर इट विथ मी, और नहीं बोर होते हो मजा आती हो तो मजा लो, जैसा आपको अनुभव आपको लगे कि सांबेलू वगाड़ तो हूँ जानू के शानो छे, कोशिश करूंगा सांबेलू भी वगाड़ने की बाकी अभी तो ये शहनाई मैं आपके सामने बजाना चाह रहे हूँ। और वाको कुछ मैं आपको बताने के पहले एक दो बात और बताऊंगा कि जैसे प्रॉपर आपको वाकी भूमिका समझ में आवे। उपनिषद में एक बहुत खूबसूरत पैसेज है, और वह पैसेज में ऐसे कहा गया है, किं कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता जीवाम केन अधिष्ठिता क्वच संप्रतिष्ठा केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्म विदाम व्यवस्था। अभी थोड़ी देर है, तू तेरे फीड करता रहे, के बाद मैं कहूं तब दिखाइए भले। हाँ, ये शायद मैंने नहीं दिया तो को। हाँ, तो उपनिषद क्या कहे कि ब्रह्मविद लोगन को या तरीके की जिज्ञासा हुए है कि आखिर किं कारणम ब्रह्म, ब्रह्म कौन सी जात को कारण है। ब्रह्म को हम जान तो गए, पर ब्रह्म के कारण को नेचर क्या है। अब कारण होने के कई तरह के नेचर हो सके, जैसे आप समझ सको कि कुंभार कारण है घड़ा को, तो वो क्या क्या काम करके और घड़ा एक बना दे। आर्टिस्ट कारण है पेंटिंग को, तो वो कुछ कैनवास लेगो, कलर लेगो, ब्रश लेगो और एक पेंटिंग बना देगो। आर्टिस्ट जो है पेंटिंग को कारण है। मट्टी कारण है घड़ा को, वो भी एक कारण है। या जैसे पेंटिंग को कारण कैनवास है, कलर्स हैं, तो पेंटिंग के जो कलर्स और कैनवास जैसे कारण हैं, वो भी एक कारण होने को प्रकार है। एक ऐसा भी प्रकार है कि जैसे ब्रश है, जो पेंटिंग बनने तक तो उपयोगी है, पर बन जाने के बाद उपयोगी नहीं है। कलर्स और कैनवास पे ध्यान दो, कलर्स और कैनवास में पेंटिंग बन रही है, और वो कलर्स और कैनवास को साथ पेंटिंग से छूट नहीं रहा है, वो तो परमानेंट साथ हो गया। कैनवास के साथ कलर को जुड़ जाना ही पेंटिंग है, तो वो तो परमानेंट साथ हो गया। मगर ब्रश को जो साथ है पेंटिंग बनाने में, जैसे ही पेंटिंग बनी और ब्रश गुड बाय कह के अलग हो जाए, फिर दूसरी पेंटिंग खोजे, तो कारण कुछ या ढंग के भी हो सके। अपन समझो सोना और गहना को सोच लें, तो एक सोनी भी कारण है, एक सोना भी कारण है, और सोना को गहना जिन इंस्ट्रूमेंट से बनाते हुए, वो इंस्ट्रूमेंट भी कारण है। आयो ख्याल में? और जा पर्पस से बनाते हुए, वो पर्पस भी कारण है। तुम समझो कोई सोना के गहना खरीद तो ही नहीं हो, पैर तो ही नहीं हो, तो कोई ऐसे मूर्खता को काम क्यों करेगा कि गहना बनावे बैठे बैठे सोना को। कारण की कई वैरायटी हो सके। उनको ब्रह्मविदन को ये चिंता भाई कि ब्रह्म कारण है, कौन से जात को कारण है। आयो ख्याल में? कारण तो अपन कह रहे हैं, पर कौन से जात को कारण ब्रह्म है। कुतस्म जाता जीवाम,
हम कैसे पैदा भये हैं और कौन सी प्रक्रिया से हम जी रहे हैं। क्या ब्रह्म हमको वा तरह से जीवा रहे है, जा तरह से हवा हमको जीवा रही है, कि हवा सांस बन के नाक से भीतर जा रही है और उच्छ्वास बन के बाहर आ रही है और हम जी रहे हैं। वा तरह से ब्रह्म जीवा रहे है। कि ब्रह्म कोई किसान की तरह हमको जीवा रहे हो कि किसान अनाज पैदा कर दे और वो अनाज खा के अपन जी रहे हैं। किसान को वासु कुछ लेना देना नहीं है, खाना है तो खाओ, नहीं खाना है मत खाओ, वाने तो अनाज पैदा कर दियो, वा तरह से जीवा रहे हो। कि ब्रह्म अपने को वा तरह से जीवा रहे हो कि अपने को गुंडा ने धमकी दे दी एक्सटॉर्शन की और अपन ने पुलिस कंप्लेंट करके अपने प्रोटेक्शन में सो पुलिस रखवा ली है, तो वो भी जीवा है अपने को। जीवाने की कई मेथड है पाची। ब्रह्म कैसे जीवा रहे हो, ऐसी उनको क्वेरीज हो रही हैं ब्रह्म विदन को कि ब्रह्म जीवा रहे हो तो जीवा कैसे रहे हो ब्रह्म हमको, कौन सी प्रक्रिया से हमको जीवा रहे हो। केन अधिष्ठिता, हमारे को कौन प्रिसाइड कर रहे हो, कौन हमारे को में अधिष्ठित है। जैसे मकान में मकान मालिक रहे, ऐसे हम यदि कुछ हैं तो हमारे में अधिष्ठित कौन है। क्वच संप्रतिष्ठा, हम कहां हैं, माने हम कहां हैं और हमारे में क्या है, या बात की भी पाछी जिज्ञासा हो रही है। ये क्यों हो गए जिज्ञासा, ध्यान से देखो। क्योंकि दुनिया पोली है, वाह पोलान में अपन कहीं है, और अपने को यह बात भी समझ आ कि अपन भी पोले हैं, तो भीतर भी क्या है। माने सिर्फ एक धड़क तो दिल है और चक्कर मार तो खून है, वाह के अलावा कुछ नहीं है। कि वाह के अलावा आत्मा भी है, कि वाह के अलावा परमात्मा भी है। भीतर क्या है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, कौन है भीतर, आयो क्या लू? हम कहां हैं, हमारे में क्या है, या तरीके की भी उनको जिज्ञासा हो रही है ब्रह्मविदन को। केन सुखतरेषु वर्तामहे, आखिर क्या फिनोमिना है, जा फिनोमिना के कारण हमको ये लग रहा है कि हम ज्यादा हैप्पी हैं। क्यों, हैप्पीनेस क्या है जीवन की, जीवन की हैप्पीनेस है वो क्या भला है। इन सारी बातों की इंक्वायरी करी और सबन ने जैसे वो ओपिनियन सर्वे होवे, वह तरीके को ओपिनियन सर्वे कियो, और ओपिनियन सर्वे कियो वहां में कई प्रपोजल आए बड़े मजेदार। और उन प्रपोजलन में बहुत खूबसूरती से कहो है, काल स्वभावो नियति यदृच्छा, लिखनो है तो लिख लो भले, काल स्वभावो नियति यदृच्छा भूतानि योनि पुरुषा इति चिंत्या संयोग एषाम। नियत कालः स्वभावो नियति यदृच्छा भूतानि योनि पुरुषा और एषाम संयोगः। इतने कैंडिडेट सामने आए ओपिनियन सर्वे में। इतने कैंडिडेट सामने आए कि जो कुछ अपने को लाइफ में अनुभव आ रहे है कि कोई चीज जो पैदा हो रही है, तो देखो अपन देख जाने हैं कि बदल पैदा हुए हैं, एक काल है, जो काल आने पे बदल पैदा हुए हैं, वो काल बीतने के बाद बदल चले जाए। एक काल है जो काल में पेड़न पे फूल फल खिलने लग जाए, वो काल बीतने के बाद खिले भय फल फूल मुरझा के खिल जाए। तो सबसे पहले कैंडिडेट उनके सामने आए हो कि जो भी कुछ हम पैदा भय हैं,
जो भी कुछ जी रहे हैं, जहां भी प्रतिष्ठित हैं, जो हमारे भीतर है, जासु हमको सुख है या जासु हमको दुख है, वो सबको गवर्निंग फैक्टर कहीं काल तो नहीं है। आई बात ख्याल में? कैंडिडेट और भी है, एक काल ही कैंडिडेट नहीं है। क्यों? क्योंकि काल यदि सिर्फ हेतु होता तो काल की तो एक गति है। काल तो अपनी गति से निरंतर चलते ही रहे है। रुकने वाले को नाम काल नहीं है, चलते रहने को काल कभी रुके नहीं। पर कई वक्त ऐसा हुआ है कि काल आवे तो बरसात बदल गिरे ही नहीं। कई वक्त है, अभी मैंने बहुत अच्छो शेर पढ़ो, उफक में दूर भटकता हुआ घना बादल, उफक में दूर भटकता हुआ घना बादल अपनी जलती हुई बस्ती की तरफ आएगा। उफक यानी आकाश। आप आकाश में दूर भटकते भयो कोई एक घनो बादल अपनी जलती हुई बस्ती की तरफ आएगा। कितनी हसरत भरी नजरों से हम देखेंगे उसे। कोई बादल घिर के आवे, अपनी आशाएं कितनी बढ़ जाएं, खास करके जब तप रहे होए, पानी की शॉर्टेज होए, तो कह कि कितनी हसरत भरी नजरों से हम देखेंगे उसे, और वो वक्त के मानिंद गुजर जाएगा। आए और चले गए, और वो वक्त के मानिंद गुजर जाएगा। तो कुछ बरसे तो नहीं। यदि काल सिर्फ कारण हो तो बरसना चाहिए। तो जो बरसने को काल आया, पर वो तो काल की तरह खुद ही गुजर गया। तो काल कारण नहीं लग रहा, नहीं लग रहा तो खोजना पड़ा कि भाई चक्कर क्या भयो, तकलीफ क्या हो गई। बोले सब पेड़ कट गए थे। बदल जो है वो तब बरसे है कि जब वाकू बदल को रोकने वाली कोई घाटी है, जैसे सह्याद्री की रेंज है, वो हुए तो बदल जमा हुए, वहां पेड़ लगे भय हुए वह एरिया में, तो वह स्वभाव को देख के बदल बरसे है, काल के कारण बदल नहीं बरसे है। आयो ख्याल में? तो स्वभाव कारण लग रहा कि अच्छा अच्छा काल जाने दो, अपनो वोट अब स्वभाव को दे दो। देखो कैसे आंखों विचार चले हैं कि अब अपन काल को वोट नहीं देंगे, क्योंकि पता चल गई कि काल तो आवे और चले जाए, और बरसावे तो नहीं हर वक्त नेसेसरी, तो अब स्वभाव को देंगे। क्यों? क्योंकि जहां हरियाली को स्वभाव होवे, बदल को स्वभाव ऐसा है कि जहां हरियाली होवे वहां बरसनो, और जहां हरियाली नहीं होवे वहां बदल भी बरसे बिना चले जाए। ये जितनी शॉर्टेज आ रही है रेन की, ये पेड़न के कट जाने के कारण आ रही है। तो स्वभाव देखो कारण दिख रहे हैं ना, सिर्फ काल कहाँ कारण है। तो स्वभाव आ गया, मगर यदि यह स्वभाव है, ध्यान से समझो, तो डेजर्ट में तो बारिश होनी नहीं चाहिए थी। कभी कभी कोई बदल ऐसे भी होंगे जो डेजर्ट में भी बरस जाए, जाके क्यों बरसे अपने को पता नहीं चले। मैंने यहाँ राजस्थान में बाड़मेर और जैसलमेर में 8-8 साल, 10-10 साल, 12-12 साल तक बरसात नहीं पड़े। एक आध दिन ऐसी बरसात बढ़ जाए कि बच्चे पागल हो जाएं, कह रहे आकाश में से पानी पड़ रहा है, कि उन्हें देखा ही नहीं हो कि आकाश में से